और अब बात करते हैं जल जीवन मिशन घोटाले की। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत फुल ऑन हाई है। एक तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष करार दिया है, तो वहीं जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत करने वाले भजनलाल सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस कार्रवाई को सही करार दिया है और संकेत भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। बोली ये आखिरी कड़ी नहीं, अभी और ब्यूरोक्रेट्स होंगे गिरफ्तार। कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। किरोड़ी के बयान से प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। और उस गिरफ्तारी पर माननीय विकास राज जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत बड़ा है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। उस पर किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने अफरा तफरी और बढ़ा दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भले ही महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष बता रहे हों, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सही ठहराया है और संकेत दिए हैं कि जल्द इस मामले में कई और बड़ी मछलियां गिरफ्तार होंगी। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के तीसरी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। महेश जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि महेश जोशी आरोपों से इनकार करते नजर आए। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। महेश जोशी 4 दिन के रिमांड पर हैं। इस बीच जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। इससे पहले गुरुवार रात भी महेश जोशी का सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट के जरिए मेडिकल कराया गया। महेश जोशी की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती रद्द करने की वकालत की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो और एसडीएम भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। सरकार का क्या वापस कैबिनेट मैं कह रहा हूँ, तो सरकार जाएंगे आप कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। बहरहाल पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था।
वो अशोकनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गए थे। मुकदमा दर्ज न होने पर धरना भी दिया। धरने के 2 दिन बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने विरोध जाहिर करना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सियासी पारा भी हाई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी 26 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगी और एसआई भर्ती को परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने निशाना साधा। राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहाँ से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। किरोड़ी ने कहा कि लोकतंत्र मेरे हिसाब से यही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एसओजी, पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल, कैबिनेट सब कमेटी ने बोल दिया है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो मैं भी लगातार यही कह रहा हूं, भर्ती रद्द हो। जब बड़े अधिकारी भी इस भर्ती परीक्षा से जुड़े होने के चलते पकड़े जा रहे हैं तो उसको रद्द करना ही चाहिए। मैं सरकार का हिस्सा हूं, उसके बाद भी ये कह रहा हूं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। अब आप जानते हो एसओजी को एक आदमी को गिरफ्तार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सारे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। और भजनलाल जी की सरकार आने के बाद से 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उसमें देखो एक आरएस को जो एसडीओ था उसको भी गिरफ्तार किया। तो तथ्य जुटाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं तो सब अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं। इसलिए पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। और इस बीच एसआई भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआई मनीष मीणा को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस विष्णुकांत ने इस बाबत आदेश जारी किए। 1 साल से नकल प्रकरण में निलंबित एसआई मनीष अनुपस्थित है और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है। जैसलमेर में सीआईडी सीबी में एसआई मनीष मीणा पोस्टेड था। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की वजह से नोटिस जारी किया गया था। एसआई मनीष को विभागीय जांच में दोषी पाया गया था और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में यह बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। मारो राजस्थान में एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जालौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। दरअसल युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। आरोपी युवक शरीफ खान को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद केस दर्ज हुआ। बागोड़ा पुलिस ने खोखा गांव निवासी आरोपी युवक शरीफ खान को डिटेन किया। पहलगाम घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने पर पुलिस ने यह एक्शन लिया।